रामगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मुरादाबाद आज भले ही पीतल व अन्य धातुओं पर उकेरी जाने वाली नायाब दस्तकारी या फिर जिगर की शायरी के लिए जाना जा रहा हो, परंतु ये शहर खुद में अतीत की विरासत को संजोए हुए है। ये शहर अपने इतिहास में न जाने कितने ही हीरे जैसे अमूल्य व्यक्तित्व की नींव पर खड़ा है, जिसको जिंदा रखने के लिए जिगर के शहर ने न जाने कितने ही जिगर के टुकड़ों को खोया भी है। दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं पानी के किनारे ही पली और बढ़ी हैं। मुरादाबाद के पहलू में बहने वाली रामगंगा सालों से इसे जिंदा रखे हुए है और उसकी तहजीब और सभ्यता को सींच रही है। इतिहास बताता है कि यह शहर महाभारत में पांचाल देश का एक भाग रहा था। पांचाल देश उस समय उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक फैला हुआ था। जब पांचाल दो देशों में बटा तो वर्तमान शहर का क्षेत्र उत्तरी पांचाल में आ गया, जिसकी राजधानी थी अहि क्षेत्र। स्कंद पुराण तथा प्राचीन आर्य ग्रंथों में इस क्षेत्र को अनेक तीर्थों के होने तथा आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र होने का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में मुरादाबाद के क्षेत्र को ब्रह्मर्ष देश का भाग भी बताया गया है। यह शहर ईसा पूर्व 3री शताब्दी सम्राट अशोक के अधीन, उसके बाद गुप्त वंश के सम्राटों के राज्य का अंग बना। यह क्षेत्र सम्राट हर्षवर्धन, कन्नौज के सम्राट यशोवर्धन, पृथ्वीराज चौहान के बाद लंबे अंतराल तक यह क्षेत्र मुगलों के अधिकार में रहा और 12वीं शताब्दी में यह क्षेत्र कठेरिया राजपूतों के अधीन आ गया। उस समय शहर का नाम चौपाला हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में संभल के गवर्नर रुस्तम खान द्वारा यह शहर जीत लिया गया और इस शहर का नाम शाहजहां के बेटे मुराद के सम्मान में मुरादाबाद रखा गया। दिल्ली के अंदर शाहजहां बादशाह थे, उन्होंने अपने गवर्नर रुस्तम खां को यहाँ पर मुक़र्रर किया था। उनके बेटे का नाम था मुराद। तो रुस्तम खान ने एक शहर बसाया था, इसका नाम रखा था रुस्तम नगर। के बाद शाहजहां को दरबार के अंदर इत्तला हुई कि शाहजहां ने रुस्तम खां को तलब कर लिया और कहा कि तुमने कोई शहर आबाद किया है? कहा हाँ, जहाँ पना मैंने शहर आबाद किया है। जब रुस्तम खां की शिकायत की गई वहाँ पर कि इन्होंने अपने नाम से शहर बसाया है, तो रुस्तम खां को उन्होंने जो है शाहजहां बादशाह ने तलब कर लिया दिल्ली के अंदर। जब रुस्तम खां वहाँ पहुँचने के बाद जो है उन्होंने कहा कि आपने कोई शहर आबाद किया? हम कहा मैंने शहर आबाद किया है। तो शाहजहां के बेटे का नाम था मुराद। तो मुरादाबाद के नाम का जहाँ बना, गलती माफ़ हो, मैंने आपके बेटे के नाम के ऊपर शहर आबाद किया है। उसका नाम जी, आपके बेटा का नाम जो है, क्या नाम, आपके बेटे का नाम मुराद है, तो इसलिए मुराद आबाद के नाम पर मैंने शहर आबाद किया है। जितना दिलचस्प इस शहर का इतिहास है, उतना ही दिलचस्प ये शहर आज भी है। अपने इतिहास के सैकड़ों सालों में मुरादाबाद ने न जाने कितने ही सूरमा दिए हैं और ये जो नायाब शहर आज आपके सामने है, उसको जानना और उसकी ऐतिहासिक विरासतों में खो जाने का मन करता ही है। तो आइए चलते हैं इस नायाब शहर के सफर पर और मुलाकात करते हैं यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों से। बुजुर्गों ने कहा है, जब भी किसी काम की शुरुआत करना तो ऊपर वाले के नाम से ही करना। तो आइए उसी की इबादत की जगह से करते हैं शुरुआत। यह है मुराद के शहर मुरादाबाद की जामा मस्जिद, जो 1632 में रुस्तम खां द्वारा बनवाई गई। तकरीबन 300 साल पुरानी बनी ये जामा मस्जिद यहाँ के इतिहास को बयां कर रही है। ये जामा मस्जिद जो है, जो ये रुस्तम खां जो यहाँ के वो थे गवर्नर थे, उन्होंने बनवाई है। और ये शहर के अंदर सबसे पहली जामा मस्जिद है। एक मस्जिद किले वाली है। पहले किले की मस्जिद जो थी वो थी जामा मस्जिद।
उसके बाद जो है हज़रत मौलाना सैयद आलम अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाया, इमाम अव्वल थे वो, उन्होंने इसको जामा मस्जिद करार दिया। मुरादाबाद के ताज के नाम से मशहूर हाथी वाला यह मंदिर, जो कि तकरीबन 200 साल पहले ताजपुर के कुंवर हरिहर सिंह द्वारा बनवाया गया। कहा जाता है यहाँ पर राजा का हाथी दलदल में फंस गया था और मन्नत मांगने पर उनका हाथी दलदल से निकला और मन्नत पूरा होने पर यह मंदिर बनवाया गया। इसीलिए यह आज हाथी वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हाथी वाले मंदिर के पास ही गंगा जी का स्थान था और समय समय पर गंगा जी में लोग सब आते थे स्नान करने। हाथी वाले मंदिर में बिल्कुल इतनी भीड़ लगती थी कि बैठने की जगह नहीं मिलती थी। इत्तेफाक पर राजा आए यहाँ पर और उनकी हाथी जो है वो दलदल में फंस गई, और जब दलदल में फंस गई तो बेचारे बड़े परेशान हुए। किसी ने उनसे कहा, देखिए महाराज, यहाँ कोई मानता मान करके जाइए, जैसे लोग प्रसाद चढ़ाने की मानता मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। राजा ने एक मानता मान दिया कि अगर हमारी हाथी इस दलदल से निकल जाती है तो हम यहीं पर हाथी वाला मंदिर बनवा देंगे। मुरादाबाद का इतिहास बहुत पुराना, मुगलों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमेशा से याद किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बना प्रसिद्ध छापा खाना, जो कि सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा बनवाया गया। दाहिने हाथ का पंजा न होने के बावजूद भी ये कलम के सिपाही माने जाते थे। इस छापे खाने से उर्दू अखबार जामे उलूम निकलता था, जिसने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, जिसके कारण इस अखबार को जब्त कर लिया गया। यह छापा खाना हालांकि उस वक्त बहुत गिराउल हालत में है, परंतु इस छापे खाने का यह कमरा जहां प्रेस लगी हुई थी आज भी वैसे का वैसा ही है। मुरादाबाद में गलशहीद मोहल्ले पर नवाब मज्जू खां का मज़ार है, जो वो सूफी अम्बा प्रसाद के तत्कालीन ही नवाब थे, और उनको भी अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता आंदोलन के से शामिल होने के कारण गिरफ्तार करके लोहे वो हाथी के पैरों से बांध करके और मारा गया, और अंत में उनकी लाश को चूने के भट्टे में डाल दिया गया। मुरादाबाद की बात हो और यहाँ के प्रमुख स्मारकों में से एक दमदमा कोठी की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। यह कोठी टिहरी गढ़वाल के राजा द्वारा बनवाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह कोठी अपने ज़माने में राजाओं का विश्राम स्थल हुआ करती थी। जब राजा महाराजा हाथी घोड़ों के लंबे काफिलों के साथ निकलते तो इसी कोठी में आकर विश्राम करते और आगे की यात्रा तय करते थे। इस कोठी में प्लानिंग ऑफिस और शिक्षा विभाग का दफ्तर भी रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि जब ये कोठी बनी थी तब यहाँ पे जो राजा लोग हुआ करते थे, वो जब अपनी यात्रा के लिए निकला करते थे तो वो राजा इस कोठी में आके ठहरा करते थे, यहाँ पे विश्राम किया करते थे, और विश्राम के साथ साथ उनके घोड़े वगैरह सब यहाँ पे रहा करते थे। और वो 2-3 दिन के यहाँ पे राजा ठहरने के बाद, विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे अपनी यात्रा को जारी रखा करते थे। अब बात शिक्षा की आ ही गई है तो यहाँ के ऐतिहासिक चर्चित पार्कर कॉलेज कैसे कोई भूल जाएगा। इस कॉलेज की स्थापना 1863 में डॉक्टर E.W. पार्कर द्वारा सर्वप्रथम कंजरी सराय में एक मिशनरी प्राइमरी स्कूल के रूप में की गई थी। बाद में इसे पुरानी चर्च में लाया गया और उसके बाद इसे 1917 रेलवे स्टेशन के पास बिल्डिंग के पास चलाया गया। तब से लेकर आज तक यह कॉलेज इसी बिल्डिंग में चल रहा है। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि इस शहर के 70% डॉक्टर इसी कॉलेज से निकले हैं और भी हैं जो कि राजनीतिक, प्रशासनिक और खेल जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। ये जो वर्तमान बिल्डिंग है हमारी, ये 1917 में तैयार हुई और इसको तैयार करने में, इस विद्यालय की नींव डालने में रेवरेंड E.W. पार्कर जो अमेरिकन मिशनरी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हीं के अथक प्रयास से ये विद्यालय बना है। इसीलिए उन्हीं की स्मृति में इस विद्यालय को पार्कर हाई स्कूल नाम दिया गया। मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो है रुस्तम। रुस्तम ने इस शहर को बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ों से नवाजा है। उन्हीं में से एक है यहाँ का ऐतिहासिक किला। आज यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चलता है जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं।
शहर में एक और ऐतिहासिक स्थल है जो कि रुस्तम के कुएं के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस कुएं में बहुत सी गुफाएं हैं और इस कुएं का एक रास्ता दिल्ली जाकर मिलता है। इस विद्यालय की नींव 1860 के आसपास की है। 1930 से 40 के मध्य कभी ये इंटरमीडिएट कॉलेज हाई स्कूल से अपग्रेड होकर बना। वर्तमान में यहाँ पे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। सबकी बात हो और पुलिस की ना हो तो मज़ा नहीं आता। यह है यहाँ का ऐतिहासिक थाना जो कि मुगलपुरा थाने के नाम से मशहूर है। यह इस शहर का कभी एकमात्र ही थाना था जिसका दायरा कभी नैनीताल तक हुआ करता था। यह था मुरादाबाद से मुलाकात का एक सफर जिसने इस नायाब शहर का परिचय कराया। शिक्षा के जौहर से लेकर दस्तकारी के हुनर का सिलसिला आज भी मुरादाबाद की सरजमी पर कायम है। शहर मुरादाबाद में सूरज की रोशनी के साथ ही मंदिर की आरती, मस्जिद की नमाज, गुरुद्वारे की गुरबानी, चर्च की प्रेयर सुनाई देती है जो कि इस गंगा जमुनी तहजीबी गुलदस्ते को और अधिक महकाती है। Thank you.